पहलगाम में हमला हुआ और मासूमों की जान गई और तभी भी पाकिस्तान बोलता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। भाई तुम्हारा तो अपने बीवी के साथ भी कोई लेना देना नहीं होता तो दुनिया से क्या माने। दूसरे देशों से गोलियां उधार लेकर खरीदना और मासूमों पर चलाना, ये कोई देश है या गुंडा? इसरो ने चांद पर लैंड कर दिया तो ये मीम्स बना रहे हैं। इंडिया ने एआई लॉन्च कर दिया तो ये बोल रहे हैं कि ये तो ब्लैक मैजिक है। मतलब खुद से कुछ नहीं हो पा रहा है तो दूसरों को भी नीचे दिखा दो। इनके देश में पेट्रोल का भाव इतना बढ़ चुका है कि लोग गधों पर सफर करने पर मजबूर हो चुके हैं। और ये फिर भी कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर की ताकत है। अबे न्यूक्लियर से चाय बन सकती है? नहीं बन सकती ना, उसके लिए गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, वो तो आपके पास नहीं है। इंडिया ने चंद्रयान भेजा तो ये भी बोल रहे हैं कि हम भी भेजेंगे। अबे तुमसे ढंग से जीपीएस नहीं बन पाता तो वो चंद्रयान क्या बनेगा? इंडिया ने डिजिटल इंडिया बनाया तो इन्होंने भी एक ऐप लॉन्च कर दिया, मेक योर डीपी कश्मीर फ्लैग। अबे ये ऐप बनाना छोड़ दो, पहले अपना पेट पालने की कुछ सोचो। अब तो हालत ऐसी हो चुकी है कि पूरा पाकिस्तान एक फेलेड मीम्स बन चुका है। हर चीज में कॉन्स्पिरेसी, हर इशू में इंडिया नहीं कराया। अबे तुम्हारी यहाँ बाढ़ आ जाए तो कहते हो मोदी ने मौसम खराब कर दिया होगा। पाकिस्तान बारिश से नहीं अपने दिमाग के लीकेज से डूबा है। हर बार चाइना तुम्हें लोन देता है और बदले में तुम्हारी जमीन खाता है, फिर भी तुम कहते हो चाइना हमारा भाई है। अबे वो तुम्हारा भाई नहीं है, तुम रेंट पर चलने वाले उसके कुत्ते हो। पहलगाम हो या पुलवामा, भारत सब याद रखता है। पाकिस्तान भूल सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ गई, लेकिन भारत नहीं बोल सकता है कि हमारी सैन्य, हमारे जवान कहाँ गए। पहलगाम में जो खून बहा वो सिर्फ हमला नहीं था, वो सबूत था कि पाकिस्तान अभी भी उसी कीड़ों की तरह है जो दूसरों को काट कर जिंदा रहता है। पाकिस्तान वाले आतंकवादी को ऐसे पालते जैसे दहेज में इनको बम मिला हो, और फिर वही इनको पलट के वार करते, तब बोलते इनका हमें भी नुकसान है। हाँ भाई, सांप पालोगे तो डसेगा ही ना। पाकिस्तान के नेता लोग किसी सर्कस के जोकर से कम नहीं है। कभी अमेरिका के सामने कटोरा लेके घूमते, कभी चीन के तलवे चाटते रहते और फिर मंच पर आकर बोलते हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा। अबे तुम्हारी ताकत तो सस्ते नाश्ते से भी कम है। तुम्हारे साइंस के बच्चे रॉकेट नहीं पढ़ते, वो तो सिर्फ एलईडी कैसे बनाए इस किताब से ही पास हो जाते हैं। पाकिस्तान न्यूज वाले बोल रहे थे कि ये भारत प्रोपेगेंडा है। भाई तुम अपने देश की हालत देखो, वहाँ पर तो सच्चाई न्यूज चलाना भी गुनाह है। सच बोलो तो जेल, झूठ बोलो तो प्रमोशन। इनका देश 1970 में पैदा हुआ था, लेकिन पैदा होते ही ऐसा रोया कि अभी तक चुप नहीं रहा। जैसे छोटा बच्चा मम्मी मम्मी चिल्लाता है, वैसे ये कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है। मतलब खाने में रोटी ना हो तो चलेगा, लेकिन सपना श्रीनगर का। ये की नकल ऐसे करता है जैसे लोकल ब्रांड चट्टी की स्पेलिंग चड्डा करते हैं। इंडिया मंगल ग्रह पर पहुंच गया, लेकिन ये पाकिस्तान वाले अभी भी गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि ये मंगल ग्रह क्या होता है। ये देश युद्धों में हर बार हारता है, लेकिन अकड़ ऐसी दिखाता है जैसे जीत के आया हो। इनके आर्मी का हमेशा की तरह एक नया मोटिव रहता है, लड़ाई नहीं जीतेंगे तो चलेगा, बस न्यूज बना के भाग जाना है। सीपीएससी बना के चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे फंसा है जैसे लोकल लोन लेके इंसान फंसते हैं। हर महीने इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और इंस्टॉलमेंट में सिर्फ बेइज्जती मिल रही है। बात चाहे वैज्ञानिक की हो या स्पेस की हो या टेक्नोलॉजी की हो, पर पाकिस्तान हर चीज में एक सिर्फ अच्छा काम करता है, इंडिया से जलना। हमारा चांद पर जाने का सपना इतना मुश्किल है जो गधे को दौड़ लगवाना। चांद पर जाने के लिए वैज्ञानिक चाहिए और तुम्हारे पास है टिंकी विंकी जाहिद चाटू सोनू पाटू कहते वाले कौन सा क्या है तुम्हारे पास तो पता नहीं, और बिरयानी वाला टिंकी। भाई हमें पटाखे नहीं उड़ाने, रॉकेट उड़ाना है। इस पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहाँ के लोग भूख से नहीं मरते तो बिजली का बिल देखकर हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जीडीपी ऐसी है जैसे पुराने बाइक को धक्का मारने पर भी चालू ना हो। और इनके न्यूक्लियर मिसाइल 100 पीस है, फायर करो तो खुद के ऊपर गिर जाते हैं। सर हमने तो इंडिया टारगेट रखा था, लेकिन ये कराची में कैसे गिर गया ये हमें खुद को पता नहीं है। जब दुनिया पूछती है कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है तो ये जवाब में देते हैं भाई पाकिस्तान का फ्यूचर तो लाइट के साथ चला गया। आज की बड़ी खबर, आटा खत्म, टेरिफ फुल, बजट गायब और इनको कश्मीर चाहिए। भाई कश्मीर को छोड़ो और कराची को बचा लो। तुम्हारी हालत पहले ही ऐसी है कि भूख पर अवार्ड मिलने लग जाए तो तुम्हारा देश फर्स्ट प्राइज जीतेगा। और ये हर बार कहते हैं इंडिया जालिम है। अबे जालिम तो तुम्हारी थाली है जिसमें बॉम्ब तो है लेकिन रोटी नहीं। पाकिस्तान में स्कूलों के हाल ऐसे है कि वहाँ पर पढ़ाई के अलावा नारा सिखाया जाता है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। बे सालो तुम्हारा खुद का कराची तुम्हारे हाथ से जा रहा है और तुम ख्वाब देख रहे हो कश्मीर के। पहलगाम में तुम लोगों ने मासूमों को कैसे किया मारा, सबका हिसाब लगेगा। वक्त आएगा और तुम्हारा नक्शा नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा, क्योंकि सहन करना हमारी आदत है लेकिन भूलना नहीं।